अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दें क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ताकि हम इस सेशन का आगाज करें। तो जल्दी से चैट में बता दें क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। जी आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? काइंडली जल्दी से चैट में बता दें। जी सर। ओके। तो आज का जो हमारा सेशन है, करंटली इस सेशन को आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है बेसिकली कि आप लोग, ठीक है ना, इस सेशन में जो चीज लेने आए हैं, सीखने आए हैं ना, उस चीज को आपने सीख के जाना है। देखें, स्कूल के अंदर चले जाने से इंसान कामयाब नहीं होता, स्कूल के अंदर स्टडी करने से इंसान कामयाब होता है, स्कूल के अंदर इंसान लर्निंग करने से, पढ़ने से कामयाब होता है। तो बेसिकली आज का जो सेशन है, इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जो आपको इस फील्ड के अंदर आने के लिए, ठीक है ना, आनी चाहिए। उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली किसी भी फील्ड के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें होती हैं जो फेस करने को पड़ती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हम फेल हो जाते हैं, ठीक है, हम कामयाब नहीं हो सकते। तो इस चीज को आज आप लोगों ने समझना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार के अंदर कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला कुछ सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली इंसान का, ठीक है, नॉलेज ही असल, उसका शऊर ही असल इंसान का असासा होता है। आप लोग इस सेशन के अंदर आए हैं कुछ सीखने के लिए, तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अगेन। तो चलें, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। माई सेल्फ राना आकिब फ्रॉम भक्खर। मेरा नाम राना आकिब है और भक्खर से बिलोंग करता हूं। तकरीबन 1.5 साल से पिछले मैं एक डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना, नेटवर्क मार्केटिंग से मुंसलिक हूं और इस फील्ड से अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ नॉलेज को गेन किया है, काफी कुछ सीखा है और इसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह क्या कि आज मैं एक अच्छे लेवल पर भी हूं और एक अच्छे सिस्टम के साथ वर्क कर रहा हूँ और एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहा हूँ। तो ब्रदर्स, अगर मैं इस सिस्टम के अंदर इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ, तो ब्रदर आप लोग भी इजीली कोई भी कुछ काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली कुछ चीजें होती हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए कि जो कि जरूरी होती है। आपने आज उन चीजों को क्या करना है, अपने माइंड के अंदर बिठाना है कि बेसिकली वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम नाकामी की तरफ जाते हैं, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम कामयाबी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों ने अपने आप के ऊपर चेक करना है कि आप लोग कैसे हैं, ठीक है ना, आप लोग किस कदर आगे जा सकते हैं। तो चलें सेशन को स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडसेट, ठीक है ना। माइंडसेट, टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट। बेसिकली माइंडसेट क्या चीज होती है? बेसिकली माइंडसेट एक ऐसी चीज होती है कि आप जब किसी भी काम को करने के लिए अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि ये काम मैंने करना है, तो ये क्या होता है, आपका माइंड सेट हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इस चीज को कि जैसे आप लोगों ने यार रोजा रखा, ठीक है ना, सिंपल आज की एग्जांपल है, रोजा रखा, आप लोग कुछ चीज खाएंगे नहीं, कुछ चीज पिएंगे नहीं जब तक क्या कि मगरिब की अजान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपका एक माइंड सेट बन चुका है, एक विजन बन चुका है, एक गोल बन चुका है। तो इस तरह का जो माइंड होता है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, माइंड सेट कहते हैं। कि किसी भी काम को करने के लिए अपने माइंड को फिक्स कर लेना क्या कहलाता है? बेसिकली माइंड सेट कहलाता है। तो दो टाइप्स होती हैं माइंड सेट की। तो बेसिकली अगर आप किसी भी काम को करने के लिए माइंड सेट नहीं होगा तो ब्रदर्स आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी आप लोग क्या नहीं कर सकते, कोई भी बड़ी चीज अचीव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आपने लाहौर जाना है, तो ब्रदर आप लाहौर जा रहे हैं, आपका माइंड सेट है कि मैंने लाहौर जाना है और क्या क्या मुझे लाहौर जाने के लिए ये काम करना होगा, ठीक है, तभी आप क्या है कि लाहौर जा पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए आपके पास माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस सेशन के अंदर आपने अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपने अपना माइंड सेट फिक्स करना है इस वर्किंग को करने की वजह से कि बेसिकली मेरी जो वर्किंग है वो मैंने क्यों की है, मैंने इस सिस्टम का क्यों स्टार्टअप लिया है, मैं क्यों चाहता हूँ का, ठीक है ना, मैंने मेटाफोर्स को क्यों ज्वाइन किया था। इस चीज को क्या कहते हैं कि माइंड सेट कहते हैं। कि आज नहीं, आप अपना माइंड सेट करना है कि बेसिकली आपका मकसद क्या था इस मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का। क्या आप लोगों ने कभी भी सोचा है? देखिए हर इंसान ना प्लेटफॉर्म को सोच तो लेता है कि यार बस मैं प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं अर्निंग करूंगा और हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ब्रदर इस तरह नहीं होता, माइंड को सेट करना पड़ता है। जितने भी दुनिया के अंदर कामयाब लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि माइंड को सेट कर कर काम किया कि इंशाल्लाह मैं कर सकता हूँ, ठीक है। दो टाइप का क्या होता है कि माइंड सेट होता है। तो चलें उस उनकी जो दो टाइप्स हैं जो माइंड सेट की, उसके बारे में क्या करते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, और दूसरा होता है फिक्स्ड माइंडसेट। और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो कभी भी ना नेगेटिव ख्यालात नहीं लेकर आता अपने अंदर। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है उसके माइंड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं आता कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। वो हमेशा
आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्या करता है, अवेल करता है, वो हमेशा आगे जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो ग्रोथ, ठीक है ना, फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं कि अब क्या करते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, वो हालात का रोना नहीं रोते, बल्कि वो हालात से लड़ते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने आज के सेशन को लेने के बाद अपने आप से सवाल करना है कि बेसिकली कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं, मेरा जो माइंडसेट है बेसिकली वो कौन सा है, मेरा फिक्स माइंडसेट है या मेरा ग्रोथ माइंडसेट है। तो आज आप लोगों ने ये सवाल करना है। अगर आप लोगों का ब्रदर फिक्स माइंडसेट है, तो मेरे ख्याल से फिर आप लोगों को अपने माइंडसेट को किस में कन्वर्ट करना होगा, ग्रोथ माइंडसेट के अंदर। आपको कन्वर्ट करना होगा उन तमाम माइंडसेट्स के अंदर जो माइंडसेट्स लोग रखते हैं और जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं। तो कामयाब लोगों वाला जो माइंडसेट होता है वो कौन सा होता है, ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट को हम क्या किस तरह समझेंगे, एक एग्जांपल के साथ, एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेनेशंस मिलें और आपको पता चले कि वाकई ये बात ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू के अंदर एक डॉक्टर था, ठीक है ना, एक लॉयर था और एक टीचर था, ठीक है ना, ये 3 लोग थे। और जो इंटरव्यू वाला पर्सन था वो इंटरव्यू कर रहा था, एक बिजनेसमैन था। ये 4 लोग थे, ठीक है। तो उसने सवाल किया गया बिजनेसमैन, ठीक है ना, डॉक्टर से कि अगर आपको BMW खरीदनी हो तो आप कितना वक्त लगाएंगे BMW खरीदने के लिए। तो उसने बताया कि मैं BMW खरीदने के लिए 1 से 1.5 साल लगाऊंगा, तब जाकर क्या है कि मैं BMW खरीद पाऊंगा। फिर दूसरी बार एक और शख्स जो टीचर था उससे पूछा गया, उसने कहा मैं 3 से 4 साल में BMW खरीद पाऊंगा। फिर उसने एक और जो ठीक है ना लॉयर था उससे पूछा कि आप BMW कितने, ठीक है ना, सालों में खरीद पाएंगे, कितने वक्त में खरीद पाएंगे। वो कहता है मैं 4 से 5 साल में। लेकिन एक बिजनेसमैन जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा अंपायर था उसके पास, ठीक है, उससे पूछा गया कि आप BMW कितने सालों में खरीद पाएंगे। तो उस शख्स ने कहा कि मैं BMW तकरीबन, ठीक है ना, 5 से 6 सालों के अंदर खरीद पाऊंगा। तो जो लोग थे वो सुनकर हैरान रह गए कि इस बिजनेसमैन की इतनी इनकम है कि ये सुबह जाकर BMW खरीद सकता है, लेकिन फिर भी इसने 5, ठीक है ना, 5 से 6 साल का टाइम क्यों लिया। बेसिकली उसने 5 से 6 साल का टाइम इसलिए लिया क्योंकि उसने BMW कार खरीदने का नहीं सोचा, बल्कि उसका माइंड क्या था, ग्रोथ माइंडसेट था, उसका माइंड बड़ा था, उसने पूरी कंपनी खरीदने का सोचा। तो बेसिकली जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि डॉक्टर था, उसको पता था कि मुझे अगर फिक्स माइंडसेट करना है तो उसके लिए मुझे, ठीक है ना, इतनी सेविंग करनी होगी। टीचर था, उसको पता है कि मेरी इतनी सैलरी है, इसमें से मैंने इतना क्या करना है, सेव करना है, इतना वो करना है। इस तरह कर उसका जो माइंडसेट था, फिक्स माइंडसेट बना हुआ था उनका। तो उन्होंने उस फिक्स माइंडसेट के मुताबिक क्या किया कि अपनी अचीवमेंट के बारे में, अचीव करने के बारे में उसने बताया अपने गोल का। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट का पर्सन था उसने क्या किया कि उसने अपनी पूरी कंपनी को परचेज करने का सोचा, उसने पूरी कंपनी को लेने का सोचा। तो आज आप लोगों का जो माइंडसेट है वो अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो आप लोग दुनिया के अंदर कामयाब है। आपको पता है जो ग्रोथ माइंडसेट के पीपल्स होते हैं, ठीक है ना, जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं ना जो लोग, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो हमेशा कामयाबी की तरफ, वो हर काम से सीखते हैं, हर काम से क्या करते हैं, सीखते हैं। अब देखें एलोन मस्क को देख, सॉरी क्या एलोन मस्क को देख लें, वो भी सक्सेसफुल पीपल है। उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, एफर्ट किया। उस पर्सन को क्या किया कि स्कूल के अंदर एडमिशन तक नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। वो बंदा जिसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो क्या करता है, सीखता है, सिस्टम को समझता है, अपने अंदर उसको क्या होता है कि खुद के ऊपर बिलीव होता है, सेल्फ बिलीव, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट इन योर माइंड सेट। क्या कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए आप लोगों के पास कि आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस फील्ड के अंदर आप लोग आए हैं ना, तो मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं ब्रदर कि नेगेटिविटी 100% आपको आनी है, 100% आपको नेगेटिविटी आनी है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उस 100% की नेगेटिविटी को दूर करना है, खत्म करना है। किस तरह खत्म करना है, अपने ख्यालात से जंग लड़कर, अपने माइंड को कंट्रोल कर कर। तो आगे चलकर इंशाल्लाह माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा, बताऊंगा। तो बेसिकली जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो अपनी गलतियों से क्या करता है, सीखता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा थॉमसन एडिसन, जिसने बल्ब को इजाद किया, 1000 बार उस बंदे ने बल्ब बनाया है। जब 1000 बार बल्ब बनाने के बाद वो बंदा फिर भी फेल होता है, लेकिन क्या है कि वो अपनी हार नहीं मानता। वो देखता है कि सिस्टम, ठीक है ना, मैंने 1000 बार बनाया है तो कोई बात नहीं है। उसने क्या है कि जब 1000 बार बल्ब बनाया तो उसने कहा कि जो 1000 फार्मूले मैंने लगाए हैं, मतलब कि उन फार्मूलाज से मुझे ये पता चला है कि बल्ब नहीं बनता। तो क्या है कि जिस फार्मूला से बल्ब बनना था उसको पता चल गया कि उस फार्मूले से बल्ब बनता है। अब यही चीज होती है कि जब हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं ना, तो हमें उसमें से फेलियर को फेस करना पड़ जाता है। हम क्या करते हैं, हम किस्मत का रोना रोने बैठ जाते हैं, हम फिक्स माइंडसेट बन जाते हैं कि सर मेरी तो किस्मत ही खराब है।
ठीक है ना, सर मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता, सर मैं तो कामयाब नहीं हो सकता। तो ब्रदर्स बिल्कुल भी ये चीज ना सोचें, ठीक है। आपको नेगेटिविटी आएगी, आपको लोग बोलेंगे मुंह देखा है, ठीक है ना, आपने अपनी शक्ल देखी है, आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, आप लाखों कमाएंगे, क्या आपने अपनी ये शक्ल देखी है? इस तरह की बातें भी ब्रदर्स आप लोगों को सुननी पड़ेंगी। अगर ये बातें आप लोग सुन लेते हैं तो आप लोग कामयाब हो जाते हैं, अगर आप नहीं सुनते तो ब्रदर आप नाकाम है, ठीक है, आप नाकाम होते हैं। आपको पता है जो कामयाब इंसान होता है वो क्या करता है? कामयाब इंसान हमेशा कामयाबी को चूज करता है, लेकिन नाकाम इंसान होता है वो दोनों चीजों को चूज करता है, ठीक, नाकामी को चूज करता है। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक शख्स था, वो शख्स क्या करता है? चोरी करता है। जब उस शख्स ने चोरी की, चोरी करने के बाद क्या कि उसको पकड़ा गया, वो पकड़ा गया तो पुलिस ने कहा कि आपके पास दो चीजें हैं, दो चॉइसेस हैं आपकी। नंबर वन, या तो मैं आपको 100 प्याज देता हूँ, 100 प्याज खा लें, ठीक है ना, दो सजाएं दूंगा मैं आपको, इसमें से आपने एक चूज करनी है, या तो 100 प्याज खा लें, या आप ऐसा करें कि 100 लित्र होते हैं जो वो खा लें। तो जो चोर था उसने कहा कि चलें, लित्र कौन खाए, हम ऐसा करते हैं प्याज खा लेते हैं। तो उसने कहा कि चलें। जब उसने प्याज, उसके पास आए, बहुत कड़वे प्याज थे, 10 प्याज थे। जब उसने 10 प्याज खाए, आंखों से पानी, मुंह से पानी, ठीक है ना, हालत बेचारे की टाइट होगी। तो क्या कहता है कि 10 प्याज खाने के बाद कहता है मैंने प्याज नहीं खाने, इनको ले जाओ, मुझे लित्र मारो। तो जब 10 लित्र बढ़ते हैं उसकी कमर के ऊपर, ठीक है ना, बॉडी के पूरे स्पेयर पार्ट्स हिल जाते हैं। जब पूरी बॉडी के स्पेयर पार्ट्स हिलते हैं ना, तो फिर क्या कहता है कि यार छो छितरा नु छो, मैंने प्याज ही लाके दो। फिर क्या कि फिर वो प्याज खाता है, फिर वो लित्र खाता है, फिर प्याज खाता है, करते करते क्या करता है वो बंदा 100 लित्र भी खा जाता है, 100 प्याज भी खा जाता है। बेसिकली ये एग्जांपल है एक नाकाम इंसान की, ठीक है ना। जो नाकाम इंसान होता है वो सारी जिंदगी लोगों की बातें भी सुनता है, लोगों के ताने भी सुनता है, ठीक है ना, लोगों की बहुत बातें सुनता है, ठीक है ना, काफी कुछ फेस भी करता है, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो जाता है। लेकिन सर जी जो कामयाब शख्स होता है, जो कामयाब इंसान होता है, वो क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? वो 100 प्याज खाता है, 100 लित्र नहीं खाता। अब अगर आप लोगों को इस वक्त लित्र भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, लोगों की बातें सुनने को मिल रही होंगी, आपको प्याज, ठीक है ना, दोनों चीजें मिल रही होंगी, लेकिन आखिरकार इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिलनी है। तो बेसिकली कोशिश करनी है कि इस सिस्टम के अंदर आने के बाद अपना विजन बनाकर, मकसद बनाकर इस सिस्टम के अंदर डट जाना है कि मैंने इस काम को हर हाल में करना है, मैंने हर हाल में इस सिस्टम को क्या करना है? बिल्ड करना है, मैंने हर हाल में इस सिस्टम से लड़ना, ठीक है ना, आगे अपना एक गोल बनाया है, जो आपका जो विजन है। देखें, अगर आपका कोई गोल नहीं होगा ना, आपका कोई विजन नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप क्या है कि कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों ने आज अपने गोल बनाना है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि गोल जब आप बनाएंगे उसमें ये होगा कि आप लोग इस सिस्टम के अंदर आए क्यों हैं, रीजन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जाते हैं मार्केट में, अगर आप जा रहे हैं ना खाना लेने, आपने आटा लेने जाना है ना, तो आपके पास विजन है, आपके पास मकसद है, एक रीजन है कि मैंने आटा इसलिए लेने जाना है। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के बाद आपके पास एक विजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको अट्रैक्ट करता है किस चीज के लिए, कि आए कामयाबी की तरफ, ठीक है ना। जैसे कायद आजम का एक बहुत बड़ा विजन था, कायद आजम का बहुत बड़ा विजन था कि मैंने पाकिस्तान बनाना है। लोगों ने मना किया कि तेरे से नहीं बनेगा, लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी, सब कुछ दिया, लेकिन वो पॉजिटिव था, उसका विजन बड़ा था, उसका मकसद बड़ा था। उसने क्या किया कि पाकिस्तान बना लिया। आपको पता है अब काफी सारे लोग होंगे, काफी सारे लोग होंगे, वो क्या बोलेंगे कि यार आप ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए कमाओगे, 2 लाख रुपए कमाओगे, 3 लाख रुपए कमाओगे, तुम्हारे बाप ने कमाया है? ऐसे ऐसी भी सुनने को मिलेंगी। तो आपके वालिदैन भी बोलेंगे क्या आपके बाप ने कभी कमाया है जो आप कमाओगे? आप भी तो हमारा ही खून हो। तो आप लोग सिंपल एक सवाल करना, ठीक है, कि अगर, ठीक है ना, आप लोग कह रहे हैं कि वो नहीं, मैं नहीं कमा सकता, आपने नहीं कमाया, तो क्या कायदे आजम ने के बाप ने कभी पाकिस्तान बनाया था क्या? ठीक है ना, उसने, इलामा इकबाल के जो बाप थे वो शायर थे, कोई नहीं था ना, लेकिन उन्होंने कदम उठाया, उन्होंने अपनी यूथ को, अपने यंगस्टर्स को क्या करना, अपनी, ठीक है ना, ठीक है ना, उम्मे मुस्लिमा को एक अच्छा क्या देना था, मुल्क देना था, कंट्री देना था, जिसके अंदर वो आकर क्या कर सकें, अपनी, ठीक है ना, जिंदगी को गुजार सके। तो इसीलिए बेसिकली आपका जो विजन होना चाहिए ना, आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि आप लोग इस सिस्टम के अंदर आने के बाद अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर कर सकें। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड के अंदर आने के बाद ब्रदर, अगर आप इसकी पावर को समझ जाते हैं, तो मैं कहता हूं कोई बंदा इसको छोड़ेगा नहीं। किस तरह नहीं छोड़ेगा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। देखिए ब्रदर, एक जॉब पर्सन है, अगर वो जॉब करता है ना, बैंक मैनेजर है, ठीक है ना, 40 साल वो जॉब करता है सर जी, ठीक है ना, उसको फिर भी कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी। बैंक मैनेजर, उसकी जो सैलरी है वो 3 लाख है, गाड़ी उसके पास भी है, ठीक है ना, बैंक मैनेजर के पास, लेकिन एक नेटवर्क कर रहा है जो क्या कह रहा है कि मेटाफोर्स को कर रहा है, गाड़ी उसके पास भी है। जो मेटाफोर्स को कर रहा है, बच्चे इसके भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं,
मैनेजर के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जो सैलरी ठीक है ना, तमाम चीजें बैंक मैनेजर के बच्चे के पास हैं या बैंक मैनेजर के पास हैं, वही तमाम चीजें आप लोगों के पास भी हैं। लेकिन क्या कि बैंक मैनेजर की जो डेथ हो जाती है, फिर उसका जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है। लेकिन आप लोगों के पास मेटाफोर्स है ब्रदर्स, आप लोगों के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके जाने के बाद आपकी आईडी आपकी फैमिली के नाम कर दी जाती है, आपका सारा सिस्टम आपकी फैमिली के नाम कर दिया जाता है, जो आपको लाइफ टाइम इनकम देता है। आजकल देख लें ब्रदर्स, ठीक है ना, एक बेटे का नहीं पता कि ये बेटा बड़ा होके मुझे अपनी खटियां खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, ठीक है ना, मुझे इनकम देगा या नहीं देगा, मेरा सहारा बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन मेटाफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग करके, एफर्ट करके, मेहनत कर कर क्या करते हैं, एक बड़ा अंपायर खड़ा कर लेते हैं, बड़ा सिस्टम खड़ा कर लेते हैं, तो ब्रदर आप लोग क्या है कि फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा मुझे पैसे दें, मुझे मेडिसिन लेने जाना है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा मुझे पैसे दें, ठीक है ना, मैंने घूमने जाना है। तो ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने बिजनेस के, अपने अंपायर के खुद ओनर होंगे। हाँ, स्टार्ट में आप लोगों को नेगेटिविटी आएगी, बर्डन आएगा, लोग बुरा भला बोलेंगे, तो ब्रदर कोशिश करनी है कि लोगों की बातों को इग्नोर करना है। ठीक है ना, दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग थे ना, उन्होंने लोगों की बातों को इग्नोर किया है। ठीक है, वो हमेशा अपने ऊपर बिलीव करते हैं। जो बिलीव करते हैं ना खुद के ऊपर, वो क्या करते हैं, कामयाब होते हैं। ठीक है, जो लोग खुद के ऊपर बिलीव करते हैं ना, वो उनको पता होता है कि मैंने कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन जो खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते, वो बहुत फेल हो जाते हैं। दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर वो नाकाम होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों का अगर माइंड है जो कि फिक्स माइंड सेट है, तो उसको ब्रदर्स आप लोगों ने ग्रोथ माइंड सेट बनाना होगा। उसको आप लोगों ने चेंज करना होगा, ताकि आप लोग क्या कर सकें कि अपने माइंड को चेंज कर कर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ सकें। ठीक है ना। आपको पता है, एक कहानी है जो कछुए और खरगोश की। उस कहानी ने ना क्या किया हुआ है कि हमारी ना आधी कौम की ना मत मारी हुई है। आधी कौम को ना बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। कहते हैं कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे ना, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ब्रदर्स, लोग उस कछुए की स्पीड को देख रहे हैं, लेकिन उस खरगोश की बेवकूफी को नहीं देखते कि जो खरगोश था वो सो गया था अपनी बेवकूफी की वजह से। आज का जो खरगोश है वो बेवकूफ नहीं है। तो ब्रदर्स, इस फील्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर हर शख्स दौड़ रहा है, हर शख्स कामयाबी की तरफ भाग रहा है। तो आप लोगों ने देखना है कि क्या आप कामयाबी की तरफ भाग रहे हो, कि आप लोग अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए कुछ कर रहे हो, कि आप लोग वो चीजें चाहते हो। ठीक है ना। तो उसके जो चीजें आप लोग चाहते हो, वो चीजें चाहने के लिए जो काम आपको करना चाहिए, क्या आप वो काम कर रहे हो? तो ब्रदर्स, इस चीज को आप लोगों ने सोचना है। उसके बाद आ जाता है, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, कि आपका जो माइंड होता है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अपने माइंड के अंदर जो नेगेटिव ख्यालात आते हैं, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जब आपके माइंड में ख्याल आए ना कि मैं नहीं कर सकता यार, ये तो पता नहीं कैसा काम है यार, ये तो पता नहीं किस तरह होगा, तो ब्रदर अपने माइंड को कंट्रोल करना है। उस ख्याल को सोचना है कि अगर मैं इस वक्त इस सिस्टम को स्किप कर देता हूँ, ठीक है ना, आपका दिल नहीं कर रहा होगा, आपके माइंड में नेगेटिविटी आती होगी कि सर बस मैं ना काम, इतना टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये बेसिकली एक नेगेटिविटी है। ठीक है ना, नेगेटिविटी है। तो आपके जो माइंड में आ रही है, इस चीज को आपने कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे? कि उस चीज के ऊपर सोचना है कि अगर मैं इस चीज का एक्शन लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं मेटाफोर्स को छोड़ता हूँ, ठीक है, या मैं मेटाफोर्स पे वर्किंग नहीं करता, तो बताएं मेरा फ्यूचर कैसा है। ठीक है ना, कहते हैं ना हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है। आपको पता है कि आप कभी भी बिजली के स्विच के अंदर जाकर हाथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे जो करंट लगना है ना, ठीक है ना, उससे मेरी जान भी जा सकती है। तो इस चीज को आपने देखना है कि अगर मैं मेटाफोर्स को छोड़ता हूं, तो क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है? क्या मेरी जो ड्रीम इनकम है वो मुझे मिलेगी? ठीक है ना, क्या मेरा जो कैरियर है, जो मैं कैरियर चाहता हूँ, क्या वो मेरा कैरियर कहीं और फील्ड में है? फिर देखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस वक्त, ठीक है ना, बेरोजगार हैं डिग्रियां लेने के बावजूद, तो मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है, मैं क्या करूंगा? मैं क्या एक होटल पे जाकर वेटर का काम करूंगा? क्या मैं डिग्रियां लेने के बाद ठीक है ना, बहुत वो मजदूरी करूंगा? क्या मैं ये करने के बाद वो करूंगा? तो ये चीज देखना है, क्या मैं इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी, ठीक है ना, एक गधा गाड़ी चलाने वाला बंदा जो गधा गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो वाला काम करूंगा? तो फिर मेरी डिग्रियों का क्या फायदा? तो इस चीज को सोचना है। देखें, दो तरह के लोग होते हैं। 95% लोग जो होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो क्या करते हैं? वो लोगों से काम लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो 5% लोग होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? लोगों से काम लेते हैं। लेकिन जो 95% लोग होते हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं।
अगर लोगों के लिए काम करना है खुद, तो ब्रदर आप लोगों ने सिर्फ जरूरियात जिंदगी जीनी है। आप कभी भी अपने ख्वाब, अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सकते, लेकिन ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री, ये फील्ड आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकती है, आपके ख्वाबों को पूरा कर सकती है। आप जो चीज चाहते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं, आप अपनी ड्रीम इनकम को अचीव कर सकते हैं। तो फोकस करें अपने कैरियर के ऊपर, फोकस करें इस सिस्टम के ऊपर, तो फिर देखें कि आप किस तरह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि चूज राइट पीपल, सक्सेसफुल पीपल। देखिए ना, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, अब आपको पता है ना कि आपको कुछ लोग आएंगे जो आपको एडवाइसेस देंगे, मशवरे देंगे कि यार क्या लेकर बैठ गए हो, मैंने भी बड़ा काम किया था, मुझे भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, अच्छी बात है जॉब करो, छोड़ो इसको, क्या लेकर बैठ गए हो, नेटवर्क मार्केटिंग ये सारे स्कैम होते हैं, ठीक है, ये सारे फ्रॉड होते हैं। ऐसे लोग भी आपको मिलने हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोगों से दूर रहना है, हमेशा उन लोगों को फॉलो करें जो लोग कामयाब हैं। ठीक है, अगर कोई भी शख्स आपको कहता है ना कि जॉब कर लें यार, ये कर लें, वो कर लें, आपने चेक करना है कि वो बंदा खुद कितना कामयाब है। ठीक है ना, वो खुद कितना कामयाब है। अगर वो बंदा 30,000 रुपए कमा रहा है, तो आपने देखना है कि यार जो बंदा खुद 30,000 रुपए कमा रहा है, जिसके पास खुद के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके पास खुद इनकम नहीं है, तो वो मुझे एडवाइस दे रहा है, तो मेरा जो, ठीक है ना, मुस्तकबिल होगा, मेरा भी मुस्तकबिल कैसा होगा, इसी बंदे जैसा होगा जो ये काम कर रहा है। ठीक है ना, अगर आपने सक्सेसफुल लोगों को देखना है, ठीक है, एक सेकंड, आपने क्या देखना है कि सक्सेसफुल पीपल्स को देखना है, कामयाब लोगों को देखना है कि कामयाब लोग बेसिकली क्या करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि राइट पीपल्स को चूज करना है। जो बंदा आपको एडवाइस दे रहा है, क्या आपकी, ठीक है ना, वो इस काबिल है वो आपको एडवाइस दे, क्या वो बंदा खुद कामयाब है, वो सक्सेसफुल है। ठीक है ना, एक बंदा है देखे ना, उसको टच मोबाइल चलाना नहीं आता, और ठीक है ना, क्या आप कभी भी उसको दोगे कि यार ये ले मेरे मोबाइल को, ठीक है ना, इसको फेसबुक आईडी तो बना दें, उसको बेचारे को आता ही नहीं है। तो इसी तरह आप अपने करियर को, अपने, ठीक है ना, उसको मुकम्मल अपने आप को किसी और के सुपुर्द क्यों कर देते हैं, किसी और की एडवाइसेस के ऊपर क्यों आप लोग चल पड़ते हैं। आप उस बंदे को माने, उस बंदे को देखें जो कामयाब है, ठीक है ना, जो सक्सेसफुल है इस वक्त। ठीक है ना, आपको पता है एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में इंटरव्यू हुआ, सॉरी, उस इंटरव्यू के अंदर एंकर ने एक बहुत बड़े रिसर्चर से पूछा कि आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमी है, ठीक है, तो आपने बहुत सारा कामयाब लोगों की जिंदगी के बारे में रिसर्च किया है, तो मुझे ये बताएं ऐसा कौन सा काम है जो करें हम और हम कामयाब हो जाएं। तो उसने कहा कि आप कामयाब लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, जो लोग वो काम कर रहे हैं, जो लोग जो काम कर रहे हैं, आप उस काम को करना स्टार्ट कर दो, तो बेसिकली क्या है कि आपकी कामयाबी है वो। तो अब आप लोगों ने जो अर्निंग कमानी है, जो इनकम कमानी है, बेसिकली आपने उन कामयाब लोगों के साथ इनकम कमानी है। वो कहते हैं ना, आपकी जो सोसाइटी होती है, आपके जो आसपास के लोग होते हैं, उनका बड़ा इफेक्ट पड़ता है यार आप लोगों, ठीक है ना, आपकी सोच के ऊपर। ठीक है ना, आपने देखा होगा वो कि एक खरबूजा अगर गंदा निकल आए ना, तो सारे फलों को गंदा कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप लोग क्या करते हैं कि अगर आप एक कम्युनिटी, ठीक है ना, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ठीक है ना, रहते हैं, जिसका माइंड सेट ही ऐसा है, फिक्स माइंड सेट जॉब वाला ही है, जो कमाते ही 30,000 हैं, तो ब्रदर मुझे ये बताएं, क्या वो आप लोगों को 50,000 कमाने की एडवाइस दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। तो 50,000 किस बंदे से के पास से कमा सकते हैं? आप उस बंदे के पास से पूछ सकते हैं, उससे जो 50,000 कमा रहा है। तो बेसिकली उन पीपल्स को, जो कामयाब लोग हैं, उनको फॉलो करो। ठीक है ना, आप खुद ब खुद वैसे ही बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक घर है यार, उस घर के अंदर, उस घर के अंदर क्या है कि लोग हैं, कितने लोग हैं, ठीक है ना, 10 लोग रहते हैं, उसमें 10 में से एक बच्चा है ना शराब पीते हैं, नशा करते हैं, कुछ भी उसके अंदर कोई नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसको 5 दोस्त ऐसे मिलते हैं जो नशा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, तमाम काम करते हैं। तो ब्रदर्स कितने % चांस हैं कि वो बंदा भी नशा भी करेगा, शराब भी पिएगा? 100% चांस है। क्यों? क्योंकि उसकी सोबत ऐसी थी, उसकी संगत ऐसी थी। तो हमेशा उन लोगों को चूज करें जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएं, कभी भी उन लोगों को चूज ना करें जो आपको नाकामी की तरफ लेकर जाएं। आपको पता है पाकिस्तान, ठीक है ना, 95% लोग जो होते हैं ना, उनकी बेसिकली डायरेक्शन जो होती है वो गलत होती है। ठीक है ना, काम करने का तरीका कार, काम करने का अंदाज जो होता है वो गलत होता है। ठीक है, एक बिजनेसमैन है ना, आपने देखा होगा, एक बिजनेसमैन लाखों कमा रहा है ना, तो उसके, ठीक है ना, अपनी नाकामी को ना छुपाने के लिए वो क्या करेंगे, उस बिजनेसमैन की कमाई को क्या बोलेंगे? हराम कमा रहा है, ये तो हराम कमा रहा है, इसकी हराम की कमाई है, ये बड़े बड़े होटलों में जा रहा है। लेकिन ये नहीं देखते कि यार उसने अपने माइंड को यूज किया है,
ठीक है, उसने अपने सिस्टम को बनाया है, उस सिस्टम से पैसा लिया है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि मैं नाकाम हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैंने कोई स्टेप नहीं लिया, मैंने कुछ सोचा नहीं आगे बढ़ने के लिए, अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अगले पर्सन की हलाल की कमाई को क्या बोल रहा है, वो हराम बोल रहा है। तो बेसिकली ये क्या है कि एक माइंडसेट बना होता है। तो इस पैटर्न को, ठीक है ना, इस पैटर्न को आप लोगों ने अपने माइंड से खत्म करना है कि ठीक है ना, आप लोगों ने कैसे पीपल्स को चूज करना है, कैसे लोगों को चूज करना है ताकि आप लोग कामयाब बने। तो इस फील्ड के अंदर अगर आप लोग आ गए हैं तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहें। आपका अपलाइन बेसिकली आपका एक बेस्ट क्या है कि एडवाइजर है, आपका बेस्ट टीचर है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका बेस्ट ब्रदर है। ठीक है, आपका जो अपलाइन है कि अपलाइन आपको वो तमाम चीजें बताता है जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते हैं। जैसे एक वालिद को केयर होती है ना अपने बच्चे के फ्यूचर की, ठीक है ना, एक वालिद क्या करता है, चाहता है कि यार मेरे बेटे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो इसी तरह आपका जो अपलाइन होता है उसको भी आपकी क्या होती है, केयर होती है, उसको हमेशा आपकी, ठीक है ना, वो करता है कि आपका फ्यूचर बन जाए। तो आप कोशिश करनी है कि अपलाइन से क्या करें, आप जुड़ के रहें। जब भी आपको कोई भी शख्स डिमोटिवेट करता है तो ब्रदर इग्नोर करें उस पर्सन को, आए फौरन अपलाइन को बताएं, आपका अपलाइन आपको राइट डायरेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि आपके अपलाइन ने ये तमाम चीजें फेस की हैं। ठीक है, आपने भी फेस करनी है, आपकी टीमों को भी फेस करनी है और आने वाली 7 नस्लों को भी फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है। तो बेसिकली ये क्या है कि आप लोगों ने चूज करना है राइट पीपल्स को, अच्छे लोगों को जो वाकई कामयाब हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेशन था हमारा थोड़ा सा, ठीक है। तो बाकी आज का सेशन कैसा लगा इसका फीडबैक क्लास में दीजिएगा। तो बाकी कोशिश करें कि कोई भी काम है उसको करें तो फोकस के साथ करें। ठीक है, आपका फोकस, आपका ध्यान क्या है कि भटकना नहीं चाहिए उस काम से। एग्जाम्पल के तौर पर आप जब निशाना लगा रहे होते हैं ना, तो आपका फोकस किस पर होता है, निशाने के ऊपर, टारगेट के ऊपर होता है। तो आपका जो फोकस है वो आपकी मंजिल के ऊपर होना चाहिए कि बेसिकली मेरी मंजिल क्या है इस फील्ड के अंदर आने के बाद, आए हैं तो इसमें आने के, जब आया था मैं तो मैंने सोचा क्या था, मैंने क्या करना था। तो वो क्या है कि बेसिकली आपकी मंजिल है। और अपने ख्वाब देखा करें, ड्रीम देखा करें। लोग कहते हैं कि ड्रीम पूरे नहीं होते, तो ब्रदर्स ड्रीम उसके पूरे होते हैं जो ख्वाब देखता है। वो इलामा इकबाल का एक शेर है कि मैं उस शख्स को जिंदों में क्यों शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। मैं उस शख्स को जिंदों में क्यों शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं। तो ब्रदर्स कोशिश किया करें कि हमेशा नया नया सोचा करें, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश किया करें, कुछ नया करने की कोशिश किया करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर कामयाबी मिलेगी। ठीक है, जरूर आपकी मंजिल मिलेगी। जो चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर उसकी लिस्ट बनाएं। क्या आप लोगों ने कभी भी लिस्ट बनाई है? ठीक है, कि मैंने ये अपनी लाइफ में अचीव करना है। मैंने यार मेटाफोर्स की अर्निंग से क्या कि मैंने 2 मंथ के अंदर लैपटॉप लेना है, मैंने 3 मंथ के अंदर ठीक है ना 1 to 5 बाइक लेनी है, मैंने ये चीज लेनी है। तो क्या ये छोटे छोटे गोल्स बनाए आपने? जब आपके ये छोटे छोटे गोल्स ही नहीं होंगे तो समझे आप लोग क्या कि काम करने के लिए दौड़ेंगे ही नहीं। आप काम करने का आपको दिल ही नहीं करेगा आपका। ठीक है, हाँ, अगर बहुत औकात ऐसा होता है कि जो काम कर रहा होता है ना इंसान, तो कभी कभी दिल नहीं करता कि मैं काम करूं, ठीक है ना, मैं एफर्ट करूं, यार बोर हो जाता है बंदा काम से, ठीक है ना, ऐड लगाने से, ये करने से। तो ब्रदर अगर ये चीज आपके माइंड में आती है ना, इसको किस तरह कंट्रोल करना है, ठीक है ना, कंट्रोल करना है इस चीज को कि अगर मैं ये नहीं करता तो क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ, क्या मैं, ठीक है ना, वो चीज अचीव कर सकता हूँ जो मुझे अचीव करनी चाहिए, नहीं हो। ठीक है ना, इस चीज को आपने हमेशा क्या करना है, सोचना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जब भी, ठीक है ना, आपके माइंड में इसी तरह दिल नहीं करता तो आपने दिमाग से काम लेना है। जो लीडर होता है वो बेसिकली 2 चीजों से काम लेता है। जब उसका दिल काम करना छोड़ जाता है तो वो दिमाग से काम लेता है। ठीक है, जब उसका दिमाग काम करना छोड़ जाता है तो वो दिल से काम लेता है। तो अगर आप लोग लीडर वाली क्वालिटी में आना चाहते हैं तो आपने अपने माइंड को और दिल को दोनों को क्या करना होगा, एक्टिव रखना होगा और आपने फोकस के साथ वर्किंग करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाएं। ठीक है ना, ख्यालात, लोगों की बातों को इग्नोर करें यार, लोग तो बातें करते हैं। ठीक है ना, कायदे आजम ने बड़ी बातें सुनी हैं, ठीक है, बहुत बातें सुनी है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन बाज आखिरकार क्या है कि उनका अपना फोकस बना रहा, उनका जो माइंड सेट था, फिर मंजिल को पा लिया उसने। आपको पता है जब एरोप्लेन इजाद किया गया तो 2 भाई थे, ठीक है ना, तो उन्होंने जब एरोप्लेन बनाने का सोचा ना, उनके माइंड में आइडिया आया तो उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया कि यार ये देखें, ठीक है ना, हमने एक ऐसी मशीनरी बनानी है जो हवा के अंदर उड़ेगी और वो होगी लोहे की। तो लोगों ने कहा कि यार तुम लोग तो पागल हो, तुमसे कहाँ होगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने एफर्ट किया, उन्होंने का मकसद था कि हमने कुछ करना है, उन्होंने कर दिखाया। तो लोग क्या कहते हैं कि मुझे पता था तुम कर लोगे। तो लोग बातें करते हैं ब्रदर, जब आप कामयाब हो जाते हैं फिर यही लोग आपके साथ होते हैं। तो इन चीजों को हमेशा क्या करना है, अपने माइंड के ऊपर हैवी नहीं होने देना कि लोग क्या बातें करते हैं। ब्रदर लोग तो बातें करते हैं। अब मुझे ये बताएं, आपका चाहे जितना मर्जी दोस्त भी मुखलिस क्यों ना हो ना, ठीक है, आप देखें आजकल भाई होता है, भाई नहीं करता कि अगर एक ठीक है ना, छोटा भाई को अर्निंग नहीं आ रही, छोटा भाई के हालात डाउन है, तो बड़ा भाई उसको नहीं देता पैसे। तो आपका दोस्त जो बंदा आपको एडवाइस दे रहा है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ एडवाइस देगा आपको,
वो मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि पुत्र हर बंदा ना आपको लाहौर का रास्ता बताएगा लेकिन किराया कोई नहीं देगा। तो ब्रदर देखें, इंसान अगर चाहता है कामयाबी हासिल करना तो अपने माइंड से खुद डिसीजन लेना सीखें। अगर आपका कंट्रोल आप, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं ना अपनी जिंदगी जीना तो आप अपने फैसले खुद करें। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों की जिंदगी दूसरे लोगों की मर्जी से जिए, ठीक है ना, तो फिर समझे आपके फैसले लोग करेंगे, ठीक है ना। अपने फैसले खुद करना सीखें अगर आप चाहते हैं कामयाब होना। तो बेसिकली ये छोटा सा हमारा एक टॉपिक था। बाकी एंड पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर, मेरा सेशन एंड है। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कह सकते हैं। मेरी तरफ से म्यूट है।